तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पे। चलिए हम लोग बिना देर किए प्रश्न को पढ़ते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें एक सही है और उस सही ऑप्शन का गेस करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? इसका दोस्तों सही आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड। इसका सही जवाब है। इस तरह से दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं और अभी आपको कितने और तैयारी करने की जरूरत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर है 73 यानी कि आपके लिए तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे 73 नंबरिंग किया हुआ है, इस पे आप नहीं जाइएगा, ये तीसरा प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? गुजरात में एक पशु व्यापार पर्व है जिसे एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। उसका आपको आंसर बताना है। इसका सही ऑप्शन है वो है बी वौथा मेला। याद रखिएगा, वौथा मेला जो गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न है दोस्तों, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में उसके बाद एक खाली जगह की अपेक्षा की जाती है। किसकी अपेक्षा की जाती है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कमी की अपेक्षा की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? इसमें दोस्तों आपको बताना है भारत को पड़ोसी देश का नाम। तो उस पड़ोसी देश का नाम जो है वो दोस्तों पाकिस्तान यानी कि डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? उस मुगल बादशाह का नाम बताना है। उस बादशाह का नाम है दोस्तों अकबर, जिसके शासनकाल में मकसूदाबाद शहर का निर्माण किया गया था और इसका नाम बाद में मुर्शिदाबाद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुषाण वंश के बारे में पूछा रहा है और पूछ रहा है कि कौन इसका शासक नहीं था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नहपान इसका शासक नहीं था। इसी में लगातार दूसरे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? पर्यटन स्थल पंबन द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन 79 में जो है वो दोस्तों ए होगा यानी कि तमिलनाडु इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की तरफ, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1955। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था वो किस ईस्वी में किया गया था आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन इसका आपको बताना है वो ईस्वी है 1939। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। इसे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जिसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड की तरफ हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकाशगंगा की जो आकृति है वो कैसी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी सर्पिलाकार, यानी कि इसका सही आकार जो है वो सर्पिलाकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण जो है वो किसके गणतंत्र में पाया था महात्मा बुद्ध ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मल के। अगला प्रश्न हो गया, निम्नलिखित संतों को उनके तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों लिखा हुआ है संत का नाम है और उनकी तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे पहला है कबीर, नामदेव, मीराबाई और नानक, के 4 जो है वो संत के नाम दिए गए हैं। इसका सही आंसर जो दोस्तों है वो हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले जो है वो नामदेव आएंगे, उसके बाद सबसे पहले जो है नामदेव आएंगे, उसके बाद फिर कबीर आएंगे, उसके बाद फिर है नानक जी आएंगे और सबसे आखिर में जो है वो मीराबाई आएगी। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 85, धानों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? धान की खेती के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नवप्रस्तर काल की गई थी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे राइस बॉल यानी कि चावल का कटोरा कहा जाता है। उस राज्य का नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश। भारत का आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? राष्ट्रीय आय का आकलन यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहले किसने किया? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय
किससे निर्मित होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 89 यानी कि 9वां प्रश्न आपके सामने पढ़ रहे हैं। उस मालवाहक जहाज का नाम बताइए जो हाल में मुंबई के समुद्र तट पर डूब गया था और उससे अरब सागर में तेल फैल गया था। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस मालवाहक जहाज का नाम बताना जो हाल में मुंबई के समुद्र तट पर डूब गया था और उससे अरब सागर में तेल फैल गया था। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी MSC चित्रा। उस जहाज का नाम था दोस्तों MSC चित्रा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 91। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना यहाँ पे किसने की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर है 92। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी थी? यहाँ पर 4 दोस्तों ऑप्शन दिया गया है। इसमें से किसको फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी राजगुरु। राजगुरु को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, ये तीनों को शायद एक ही दिन फांसी दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं दोस्तों। प्रश्न है भारत निम्न में से किसकी अग्रणी उत्पादक है? भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि किस में से इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पाद कौन सा चीज का करता है? यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों मांस, शुकर मांस, मक्खन तथा घी या फिर चीज यानी कि पनीर। आपको दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है भारत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 3 जनवरी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? भारत का शासक पूछ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उस समय भारत का जो शासक था वो कौन था? अकबर। अकबर के शासन काल में ही दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 96। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नजदीक अवस्थित है? रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के कुछ भग्नावशेष थे दोस्तों, वो पूछ रहा है कि किस आधुनिक नगर के नजदीक अवस्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अष्टतही मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अष्टतही मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि महात्मा बुद्ध की तरफ के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रम अनुसार निर्दिष्ट करें। जो दोस्तों विदेशी यात्री भारत आए थे इसमें 3 विदेशी यात्रा का नाम लिखा हुआ है, थॉमस रा, फाहियान और वेनसोंग। तो सबसे पहले कौन आया था दोस्तों और उसके बाद कौन आया था और तीसरे नंबर पे कौन आया था ये आपको बताना है। इसका सही जो ऑप्शन है वो दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी कि दूसरे नंबर को जो है वो पहले आया था, उसके बाद तीसरे नंबर का वेनसोंग जो है वो दूसरे नंबर पर आया था और जो सबसे पहले है वो दोस्तों वो सबसे तीसरे नंबर पर आया था। यानी कि सबसे पहले फाहियान, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद थॉमस रा, ये तीनों क्रम से इस तरीके से भारत में आए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 99 नंबर सवाल है निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी थे? यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी थे। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, मुझे पता है आप सबको पता है। इसका सही आंसर है दोस्तों आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100 है सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? महान सिकंदर के बारे में सब लोग जानते हैं। उसने भारत पर आक्रमण कब किया था? उस ईसा पूर्व का नाम बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है ग्यासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? ग्यासुद्दीन तुगलक यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 1320 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। राजा राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजा राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि तंजाउर में। तंजाउर में जो है राजा राजेश्वर मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पे प्रश्न है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? सती प्रथा निर्मूल की थी उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताना है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे कानून बनाकर खत्म कर दिया था राजा राम मोहन राय के प्रयास पर। अगला सवाल 104 नंबर प्रश्न है दोस्तों पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? जो पंचायत चुनाव होते हैं गाँव में उसमें निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 21 वर्ष। यानी आपको चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 21 वर्ष उम्र होना जरूरी है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें
प्रश्न नंबर 105 है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि फिट बैठ जाए। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी कि 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 106। प्रश्न ये है कि दोस्तों संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की श्रेष्ठ प्रदान की है। आपको बताना है वो कौन सा संशोधन था। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 42वें संशोधन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब किस चीज का अधिकार होता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण इसका अधिकार होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक और कहाँ कर सकते हैं। जब कोई हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो प्राइवेट काम यानी वकालत का काम किस स्तर तक और कहाँ कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में भी वो लोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, आपको बताना है इसमें से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि असम राइफल ये सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 110, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ है। दक्षिण पूर्वी का पूछ रहा है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि कोलकाता। कोलकाता इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा है, वो आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। ये जो दोस्तों है वो गुवाहाटी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुवाहाटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। विश्व के जो 7 समुद्र है उसको तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बूला चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 113, करोड़ गाड़ियां का उत्पादन करने वाली, यहाँ पे करोड़ों होना चाहिए था दोस्तों, करोड़ों गाड़ियां का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है। सुजुकी, होंडई, टाटा मोटर्स या महिंद्रा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मारुति सुजुकी, क्योंकि करोड़ों गाड़ियों का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी बन गई है ऑटोमोबाइल की। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरभजन सिंह। अगला सवाल है, ज्वार भाटा तरंगों का मुख्य कारण क्या होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि समुद्री जल पर सूर्य तथा चंद्र का गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव। अगला सवाल है, सवाल नंबर 117, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ए, जो कि केरल में स्थित है। अगला सवाल है 118 नंबर का, निम्न में सबसे अधिक गहरा झील कौन सा है। ये 4 झील में सबसे गहरा झील कौन सा है, आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लेक बैकाल। अगला सवाल है 119 नंबर का, तीव्र चक्रवात में दबाव क्या होता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, केंद्र की ओर कम होता है और ऊपरी अर्धगोलक में पवन घड़ी की उल्टी दिशा में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, केंद्र की ओर कम होता है और ऊपरी अर्धगोलक में पवन घड़ी की उल्टी दिशा में चलता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। खानवा के युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। इसका जवाब जो है वो दोस्तों वो है बी, यानी कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, 1959 ईस्वी में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। किस अनुच्छेद के तहत, उस अनुच्छेद का आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक। अगला सवाल है, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। जब 1857 की स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला सवाल, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 34। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द रियल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, द रियल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अगला सवाल, भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1927। 1832 में दामिने कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र खाली जगह की भूमि को किस रूप में घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संथालो। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे दो जगह फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका मतलब कि कौन सा स्टेट और कौन सा नदी। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, फोंडोंग मठ कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है आपको बताना है फोंडोंग मठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सिक्किम में। प्रश्न नंबर 130 है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में जो दोस्तों स्थित है वो है जलप्रपात सी, यानी कि हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1972 में। अगला सवाल है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तापीय। प्रश्न नंबर 133, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? सही आंसर है डी, यानी कि ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। प्रश्न नंबर 134, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि देहरादून। उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल के डिब्बे जो है वो भारत में कहाँ बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कपूरथला तथा पेरम्बूर। कपूरथला तथा पेरम्बूर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी के बारे में बताना है। तो कुचिपुड़ी जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन बी की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सलमान रुश्दी। इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? यहाँ पे अर्थशास्त्री का नाम बताना है जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अमर्त्य सेन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होता है। अगला सवाल है, कटरीना नाम किसे दिया गया है? ये चार ऑप्शन में से किसे कटरीना नाम दिया गया है? इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि प्रभंजन को। पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। किस पार्टी के नेता थे आपको बताना है दोस्तों। जो कांग्रेस जो पार्टी थी वो दो दलों में बट गई थी, एक थे गरम दल और दूसरे थे नरम दल। तो ये गरम दल वाले तीनों पार्टी थे, बाल, पाल तथा लाल, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब होता है विपिन चंद्र पाल और लाल का मतलब होता है दोस्तों लाला लाजपत राय। ये तीनों के नाम को शॉर्ट में बोला जाता है याद रखने के लिए। तीनों गरम दल के नेता थे, बाल, पाल और लाल, इसे याद रखने का एक ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विपक्षी दल का नेता। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है दोस्तों 144 नंबर, ज्वालामुखी पर्वत माउंटेन सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 145 नंबर सवाल है, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तिरुपुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी बुने हुए सूती वस्त्र। अगला सवाल है यहाँ पे, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? एशिया की जो विशाल नदी है मेकांग वो किस देश से होकर के नहीं बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मलेशिया। यहाँ पे इसका मलेशिया सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? लाटविया की सीमाएं के बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं मिलती है, इसमें किस देश के साथ? इसका सही आंसर है केन्या। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? सांभर झील के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि खारे पानी का झील है और राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट ये स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में। अगला सवाल है 149 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने
वानक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? वानक्यूलर प्रेस एक्ट को नष्ट करने वाला वो था, वो है बी यानी कि लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में जब कांग्रेस को छोड़ दिया था तो उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये थी कुछ क्वेश्चन जो आप सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है 6 to 8 में, उनके लिए ये काफ़ी प्रभावी सिद्ध होगा। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आगे और भी बनती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और इसमें अगले सेट के लिए तैयार रहें। 2 से 3 दिन के अंदर आपको फिर से एक नया सेट मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।